सुखू मेमोरियल पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 की समस्त छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में अगला पाठ सदाचारोपदेश है। सदाचार के उपदेश को पढ़ाने जा रहा हूँ। चत्वम संबद्धत्वम स ओ मनांस जानताम देवा भागे यथा पूर्वे सज्जानाम उपास्ते स गच्छत्वम साथ साथ चलें स बद्धत्वम एक साथ साथ बोलें सम वो मनांस जानताम सभी के मन की बातों को जाने सभी के मन की बातों को जाने देवा भागम यथा पूर्वी देवा भागे यथा पूर्वी देवताओं के का जो भाग है पहले से सज्जन लोग उसकी उपासना करते हैं। सज्जन लोग उसकी उपासना कर देवा नाम भागम यथा पूर्वे सज्जा नाम उपासते देवताओं के भाग में कहा कि उनकी बात को देवताओं की भाग को हम लोग उनके मन की बात को जाने और उनकी हम उपासना करें। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीवेक्षतम समा एवं त्वयि नान्यथे वस्ति न कर्मम लिप्यते नरे। कुर्वन्नेव कर्माणि कर्म करते हुए हमें जीने की इच्छा करनी चाहिए। जिजीवेक्षतम समा हमें कर्म करते हुए कुर्वन्नेव कर्माणि हमें कर्म करते हुए समान रूप से जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं तो नाने इसके अलावा जो व्यक्ति कर्म से न कर्म लिप्यते नर जो मनुष्य कर्म नहीं करता है वही जो है दुख को उठाता है, वही जो है दुखी होता है। इसलिए हमें जो है अपने कर्म पर जो है विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मधु मन में निष्क्रमण मधु मन में परायणम वाचा बदामि मधुमदम भूयासम मधु सदृश। मधु मन में निष्क्रमण मधु से ही निकल करके मधु से मीठी वाणी का हम जो भी बात बोलें वह हम मधुर वाणी बोलें। मधु मन में निष्क्रमण मधु से निकल करके और मधु मन में परायण मधु का निर्माण करते हैं, मधुरता में ही लिप्त रहते हैं। वाचा बदामी मधुमद हमें जो कुछ भी बोलना है वाचा बदामी जो कुछ भी हम बोलें वह मधुर भाषा बोलें। भूयांश मधु शुद्ध हमारा व्यवहार भी मधु के समान मिठास से भरा हुआ हो। मधु मन में निष्क्रमण मधु से ही निकल करके मधु मन में परायण मधुर व्यवहार में ही मधुरता में ही लिप्त रहना चाहिए। जो कुछ भी हम बोलें वह मधुर बोलें। भूयांश मधु सदृश और मधु के समान हमारा व्यवहार हो। आचार लभते ज्ञान लभते आयु आचार लभते श्रियम आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत चेह्य। आचार लभते आयु अच्छे आचरण से आयु की प्राप्ति होती है। अच्छे आचरण से आयु की प्राप्ति होती है। और आचार लभते श्रियम और अच्छे आचरण से श्रियम माने धन प्राप्त होता है। अच्छे आचरण से धन प्राप्त होता है। पहला कहा कि अच्छे आचरण से आयु की प्राप्ति होती है और अच्छे आचरण से धन प्राप्त होता है। आचारात कीर्तिम आपनोत
और अच्छे आचरण से यश प्राप्त होता है। अच्छे आचरण से यश प्राप्त होता है। पुरुष इस लोक में और परलोक में प्रेत्य चेत्य, इस लोक में और परलोक में सुख को प्राप्त करता है। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रार्थ तिलांजल्य अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषु। ये नास्तिका, जो नास्तिक हैं, इस नास्तिक आस्तिक दो होते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक उसे कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। तो कहा ये नास्तिका निष्क्रियाश्च, जो नास्तिक हैं और निष्क्रिय हैं, कुछ करते नहीं हैं। आराम बड़ी चीज है, मुँह ढक के सोइए और किसको किसको याद करिए, किसको किसको रोइए। तो इसलिए निष्क्रिय हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। गुरु शास्त्रांत तिलांजलि, गुरु और शास्त्र को उपेक्षा करते हैं, तिलांजल देते हैं। गुरु की और शास्त्र की उपेक्षा करते हैं। अधर्मज्ञा, अधर्मी हैं, धर्म की अवहेलना करते हैं। दुराचारास्ते, और कुमार्ग पर जाते हैं, दुराचारी होते हैं। भवन्ति गतायुष, उसकी आयु जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। जो नास्तिक हैं, निष्क्रिय हैं, गुरु शास्त्रों की तिलांजल देते हैं, अधर्मी हैं, बुरे रास्ते पर चलते हैं, उनकी जो है गतायुष, उनकी आयु जल्दी क्षीण हो जाती है या वे जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। धर्मार्थो चानुचिंतित उत्थायांच तिष्ठेति पूर्वां संध्यां कृतांजलि। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और उठ करके धर्म और अर्थ की चिंता करनी चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थायांच तिष्ठेत, उठ करके उठना चाहिए और बैठ करके पूर्वाम संध्याम, पूर्व दिशा में हाथ जोड़ करके संध्या वंदना करनी चाहिए। उठ करके धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए और धर्म अर्थ की चिंतन करने के बाद उत्थायांच तिष्ठेत पूर्वाम संध्याम कृतांजलि, उठ करके पूर्व दिशा में बैठ करके हाथ जोड़ करके संध्या वंदन करना चाहिए। तो ये एक थोड़ा सा मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायण, मधु जिस प्रकार से मधुमक्खी है वह फूलों के रस को चूस करके ले करके शहद का निर्माण करती हैं, उनका हर चीज़ मिठास से भरा होता है। उसी प्रकार से हमें भी जो है मीठी बाणी, तीसरा है मीठी बाणी, जब भी कुछ बोलें मीठी बाणी बोलें और सभी के साथ मीठा व्यवहार करें, ये तीसरे का अर्थ था। तो अक्रोधेन, अक्रोधन सत्यवादिन भूत नाम विहिंसिक अनसूयस्य जिघ्रस्य शतम वर्षाण जीवत। अक्रोधन, जिसको क्रोध नहीं होता है, जो अक्रोधी हैं, जिसको कभी क्रोध नहीं आता है, सत्यवादी हैं। भूत नाम विहिंसक, प्राणियों की हिंसा नहीं करते हैं, सभी के साथ अहिंसा का व्यवहार करते हैं। अहिंसक, भूतवा ना है, व्हाट इज भूतवा? भूतवा नहीं, भूत माने होता है प्राणी। ये हमारी आपकी है कि भूत पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया। अक्रोधेन सत्यवादी ने, जो क्रोध नहीं करता है, जो सत्यवादी हैं, जो प्राणियों
की हिंसा नहीं करते, सभी के साथ अहिंसा का व्यवहार करते हैं। अनसूयस्य बुरे कार्यों में नहीं लगे रहते हैं, बुरे कार्यों में नहीं लगे। अक्रोधन सत्यवादिन्य भूत नाम विंशक अनसूयश्च जीवस्य शतम वर्षाण जीवति। जो क्रोध नहीं करते हैं, जो सत्यवादी हैं, प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखते हैं, निंदा नहीं करते हैं, शतम वर्षाण जीवति वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं।